हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार नहीं किया तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाए। अगर आपको 10वीं कक्षा पास होनी पड़ती है, 11वीं में भर्ती लेनी पड़ती है, क्यों करते? क्योंकि वो असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। हम बार बार बिहार की जनता का ध्यान बिहार की बीमारियों से लाना चाहते हैं, जिसका मूल जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार के है। रोड मैप दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, एजेंडा दे रहे हैं, रोजगार से लेके स्वास्थ्य लेके शिक्षा से लेके सामाजिक न्याय तक। सेहत के लेकर के हमने पहले भी कहा है और हमारे कई राष्ट्रीय नेता ने कहा है कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग चिंतित हैं। यदि वो स्वस्थ होंगे और वो यदि स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, जनता भी स्वस्थ होगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उनकी स्वास्थ्य पर राजनीति कर रही है, वो स्वास्थ्य पर राजनीति कर करके उनको वर्तमान में जो गृह मंत्री का जो वक्तव्य है उसमें उन्होंने कहा कि अभी वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन ये चुनाव के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो हमारा चेहरा होंगे कि नहीं। इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता चिंतित हैं। चूंकि देश बिहार के मुखिया है, उनको स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, उनको जो है एक्सपोज कर रही है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बीजेपी उनके स्वास्थ्य को लेकर के सत्ता में घुसने की प्रयास कर रही है। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। सवाल ये था कि नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। सच है, नीतीश जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक। लेकिन आज का प्रेस वार्ता का विशेष मुद्दा यह है कि देश में सबसे ज्यादा बीमार प्रदेश बिहार। मुद्दा ये है, अशोक जी के रहते हुए वो ये बता रहे हैं कि इसी हिंदुस्तान में, इसी भारतवर्ष में राजस्थान ने स्वास्थ्य में टॉप का काम किया है, बेहतरीन काम किया है। तो जो आज डबल इंजन सरकार के वजह से, और डबल इंजन की सरकार कौन? मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार, इन तीनों की वजह से जो बिहार बीमार है, उस समस्या का समाधान अशोक जी बता रहे हैं। बिहार के लिए हेल्थ विजन बता रहे हैं, बिहार के लिए आगे का रोड मैप बता रहे हैं। और ये कोई कही बात नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमले नहीं है। राजस्थान में इन्होंने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? गरीब से गरीब इंसान को डॉक्टर के चेकअप से लेकर कोई भी टेस्ट हो, कोई भी जांच हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऑपरेशन हो, मुफ्त करके दिखाया है। उन्होंने यह भी बात बताई कि बड़ी से बड़ी बीमारी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी इनकी चिरंजीवी योजना उनको जीवन दान देती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में जहां कहीं कभी 1-1 लाख का इंजेक्शन आता है, वो भी गरीब से गरीब आदमी को चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए प्राप्त हुआ। एक और बात उन्होंने कहा कि ये जो चिरंजीवी योजना थी, राजस्थान के सबसे गरीब इंसान के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज होता था। तो मुद्दा यह है कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार कर दिया है। गहलोत जी ऐसा मॉडल इन्होंने राजस्थान में करके दिखाया है
जिसकी वजह से बिहार में स्वास्थ्य, बिहार की जनता की स्वास्थ्य पहले बेहतर होगी और उम्मीद है उसके आगे बेहतरीन होगी। कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को, बिहार की जनता को अलग अलग पैमानों पे बीमार करके रखा है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी हद से ज्यादा, महंगाई हद से ज्यादा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, शिक्षा व्यवस्था टूटी पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम से ऊपर है, अफसरशाही हद से ज्यादा है। नीतीश कुमार का चेहरा अमित शाह खुद कह रहे हैं कि चुनाव तक तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे, हम रखेंगे, उसके बाद तो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज बिहार में नीतीश जी की स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अमित शाह और मोदी जी सरकार दिल्ली से चला रहे हैं, बाबुओं के द्वारा चला रहे हैं, माफियाओं के द्वारा चला रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है। हमें विश्वास है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम कमाई, पढ़ाई, दवाई, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे पास बिहार के बेहतर करके उसके आगे बेहतरीन कैसे करना है एक विजन है, एक रोड मैप है, एक एजेंडा है। हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार नहीं किया तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाए। अगर आपको 10वीं कक्षा पास होनी पड़ती है, 11वीं में भर्ती लेनी पड़ती है, तो आपको दोबारा चुनो। क्यों करते? क्योंकि वो असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। हम बार बार बिहार की जनता का ध्यान बिहार की बीमारियों से लाना चाहते हैं, जिसका मूल जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार की है। हम रोड मैप दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, एजेंडा दे रहे हैं। रोजगार से लेके, स्वास्थ्य से, शिक्षा से लेके सामाजिक न्याय तक एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, गरीब, आम जनता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिला, युवा, छात्र सबके लिए बना हुआ है। और हम चुनौती दे रहे हैं आप सबके द्वारा कि अगर इन्होंने इन मुद्दों पे काम किया है तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, बताएं कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क मिला है, फिर जनता से वोट मांगे। नहीं तो जनता से माफी मांगे कि भाई हमसे राज नहीं हो पाया, हमने गलती की, हमें क्षमा करो, इंडिया गठबंधन को आप कृपया वोट करो, वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। आपने देखा कि जब हमारी सरकार चली, जो भर्तियां हुई, और ये आपको नोट करने की जरूरत है, अच्छा हुआ आपने ये बात पूछा। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार रहते हुए 4 लाख के आसपास भर्तियां हुई और बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई धांधली, बिना कोई चूक, बिना कोई चाप, ये हमने करके दिखाया। अब हम चुनौती देते हैं कि आप कहते हैं गुजरात मॉडल, हम कहते हैं वो पेपर लीक मॉडल। हमारे को जो वक्त मिला उसमें हमने ऐसे काम करके दिखाए जो बिहार में ना पहले हुए ना शायद अभी हो रहे हैं। इसीलिए हमें मत दीजिए, हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमें मौका दीजिए, हमें समय दीजिए, और अगर हमने गरीब बिहारियों के लिए बेहतर और बेहतरीन सरकार नहीं दिया तो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगे। अभी आपको रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगना चाहिए जिन्होंने पहले पिछले 10 साल में डबल इंजन चलाया, उससे पहले 20 साल सिंगल इंजन चलाया।